सऊदी अरब के साथ 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात की जिनके ममालिक का इसराइल से रस्मी ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने दो टोक अंदाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखकर ही कोई फैसला करेगा। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। फैसलाबाद शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, तहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। कमालिया, चीचावतनी और चिन्योट में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और इसके सयाहती मकाम केरन, अपर नीलम, लोआदबाला, शारदा, अड़ंकेल और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लाहौर में आज बारिश की पेशगोई की गई है। दिन के पहले निस्फ में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मौसम का अहवाल बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। जी, लाहौर का मौसम इस वक्त जुज़वी तौर पर अबरआलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे तक बारिश का इम्कानात मौजूद है। कल भी हमने देखा कि कल सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हुई और 11 बजे तक रही, तो महकमा मौसमियात ने आज भी वही पैटर्न बताया है कि 12 बजे तक बारिश का इम्कानात है। उसके बाद मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या होगी। इस वक्त दर्जा हरारत कम अज़ कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन साथ साथ लाहौरियों का वीकेंड बहुत खूबसूरत हो चुका है। इनके मौसम बहुत दिलफरेब है और लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज भी चूँकि इतवार है तो सारे लोग घर में होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। हर तरफ से महंगाई के चुंगल में फंसे अवाम के लिए एक अच्छी खबर। निगरान वफाकी वजीर बराए सनत और तिजारत गौहर एजाज ने नवीद दी है कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो इसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आई। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी महंगाई की खौफनाक लहर थमने का नाम नहीं ले रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, पेट्रोलियम के निर्खों में हालिया इजाफे के बाद जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के किरायों, रेलवे के किरायों में और गुड्स के किरायों में इजाफा हुआ था, वहीं महंगाई का तूफ़ान भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से आम शहरी शदीद परेशान हैं। चीनी की निर्खों में इजाफे से जहां बेकरी और मिठाई की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं सब्जियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। टमाटर 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च भी जो है वो कम अज़ कम 150 से 500 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। यही सूरत हाल आपको दूध दही की करूँ, सरगोदा में जहाँ माजी में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही फ़रोख्त की जा रही थी, अब 200 रुपये फ़ी किलो दही भी फ़रोख्त की जा रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम की इस परेशानी का तदारक किया जाए ताकि शदीद महंगाई की वजह से जो लोग परेशान हैं उनकी इस परेशानी को ख़त्म किया जा सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की लहर ने भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को भी शदीद मुतासिर किया है। तफसील बताएंगे कमालिया से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद इसके असरात भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़े हैं। कल तेल बदना, आज तेल नहीं मिलता, रात को वध जाता। आया दिन चीनी, आटा, घ्यो, दाला, ये हर शय वधी जाती, साडा रेट वही है। हुकूमत की जानब से फ़ी 1000 ईंट बनाए जाने के सरकारी नरख 1800 रुपये मुकर्रर है, जबकि 1200 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये फ़ी ईंट जो 1000 मजदूर बनाते हैं, ये 3 अफराद मिलकर बनाते हैं और फ़ी मजदूर के हिस्से में सिर्फ 400 रुपये आते हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तो हुकूमत महंगाई को कम करे और जो दूसरा सरकारी नरख है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी,
आगे बढ़ते हैं। FIA ने कराची में कार शोरूम मालिकान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। खालिद बिन वलीद रोड पर 4 शोरूम मालिकान को नोटिस जारी करके 1 जनवरी से अब तक के रिकॉर्ड समेत तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी एक्सचेंज हुंडी डीलर्स बैरून मुल्क से गाड़ियों की खरीदारी में भी मुलव्विस हैं। नोटिस में पूछा गया है कि कार खरीदारी के लिए बैरून मुल्क पैसे कैसे भिजवाए जाते हैं, गाड़ियाँ कैसे और किसके नाम पर मंगवाई गईं, दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाएँ। लाहौर में जाली इंजेक्शन लगने से शुगर के कई मरीजों की आंखें बुरी तरह मुतासिर हो गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है 40 मरीजों की आंखें मुतासिर हुई हैं। महकमा सेहत ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम के मुताबिक 12 अफराद की आंखें ज़ाया हुई हैं। महकमा सेहत ने जाली इंजेक्शन पर पाबंदी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हेल्थ केयर कमीशन ने इंजेक्शन साज फैक्ट्री सील कर दी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर और कसूर में 40 मरीजों की आंखें जाली इंजेक्शन लगने से बुरी तरह मुतासिर। इन मरीजों को ऑपरेशन के लिए लाहौर के अस्पतालों में लाया गया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जियो न्यूज को बताया कि जाली इंजेक्शन से 40 अफराद मुतासिर हुए। मार्केट से इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठा लिया गया है। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि हेल्थ केयर कमीशन ने इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री सील करके स्टॉक और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। जाली इंजेक्शन बनाने में मुलव्विस हाफिज बिलाल और नवीद को हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जिला इंतजामिया को इन दोनों अफराद की गिरफ्तारी की हदायत कर दी गई है। दोनों अफराद जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपए में सप्लाई करते थे, जबकि असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है और इंक्वायरी कमेटी का काम ये होगा जिसमें टॉप के आई स्पेशलिस्ट जो वो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वो कमेटी हमें विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट देगी। यानी कि हम इसके लिए लंबी काम नहीं करेंगे। उसके बाद जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम का कहना है कि जाली इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की आंखों के पर्दे मुतासिर हुए, जबकि इन्फेक्शन से 12 अफराद की बीनाई ज़ाया हो गई। तकरीबन 12 से 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जिनको जो एक लोकल वेंडर है जो अपने घर में शायद ये इंजेक्शन बनाता है और बना के वो फिर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की क्लिनिक पर जाके डिलीवर करता है। उसने इंजेक्शन बनाते वक्त और बनाने के बाद जब पैक किया उसको प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया और जिसकी वजह से जब इन इंजेक्शन को मरीजों की आँख के अंदर लगाया गया तो वो उसने इन्फेक्शन काज की इंजेक्शन थे और इससे मरीजों की नजर ज़ाया हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि उनके भाई की आंख भी मुतासिर हुई है, जिसका ऑपरेशन हो गया है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मंडी बहावुद्दीन में भी आशोब चश्म के फैलाव में इजाफा हो रहा है। DHQ अस्पताल में रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद कमाल। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंडी बहावुद्दीन में भी आशोब चश्म की वबा में जो है वो तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल मंडी बहावुद्दीन में। आई डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल मंडी बहावुद्दीन के हेड डॉक्टर सरफराज लतीफ़, इनसे पूछते हैं कि इस मर्ज़ की जो है वो एहतियाती तदाबीर क्या है। आशोब चश्म का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डेली 100 से ज़्यादा पेशेंट डेली हमारे पास आते हैं। तो इससे बचने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, कम से कम अगर वॉश करना है तो 20 सेकंड के लिए वॉश करें और अपना तौलिया, सरहाना, बर्तन, गिलास अलग रखें, क्वारंटाइन वाली सिचुएशन को इख्तियार करें। और जिसको हो चुका है इन्फेक्शन उसको तो अब मुकम्मल इलाज नहीं कर सकेंगे, इसका इलाज बेसिक यही होगा कि आगे किसी को फैलने से रोका जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस वबा का जो है वो इलाज तो मुमकिन नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज़ को जो है वो फैलने से रोका जा सकता है। जी, बहावल नगर में आशोब चश्म की वबा फैलने लगी है। इस वबा से किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके बचा जा सकता है, तफसील बताएंगे फहद शफीक। आज बिल्कुल बहावल नगर में भी आशोबे चश्म की जो वबा है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। DHQ बहावल नगर में कई मरीज लाए गए हैं जिन्हें आशोबे चश्म की बीमारी लाहक है। मैं इस वक्त शोबा इमराज चश्म में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कंसल्टेंट डॉक्टर जावेद अहमद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये हमारे पास डेली तकरीबन 50 से 60 पेशेंट इसके नए जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही कंटेजियस
कंटेजियस किस्म का वायरस है जो बड़ा तेज़ी से एक से दूसरे बंदा है उसको वो लग जाता है। अगर किसी को हो गया तो उसे ज़रा अलग कर दें, कॉमन जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और आँखों को बार बार वो धोएं, साफ़ रखें। ये वबा जो है वो सैकड़ों अफराद को बहावन नगर में इस वक्त इसकी शिकायत हो चुकी है और काफ़ी लोग बार बार DHQ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स 2017 में 18 तरमीम तजवीज़ कर दी हैं। नए फॉर्म्स में भी तजवीज़ किए गए हैं। तरमीम पर एतराज़ात 7 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स पर मबनी तरमीम तजवीज़ कर दी। मुसवदा के मुताबिक उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के लिए नया बैंक अकाउंट खोले या मौजूदा अकाउंट को ही मुख्तस करे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी के साथ इलेक्शन शेड्यूल से 7 रोज़ पहले की बैंक स्टेटमेंट देगा। बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। कागजात नामजदगी के साथ जमा कराई गई रकम नाकाबिले वापसी होगी जो हुकूमती खजाने में जमा कराई जाएगी। उम्मीदवारों की इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त वेबसाइट पर आवेजा की जाएगी। पोस्टल बैलेट RO के पास इलेक्शन दिन से पहले ना पहुंचने पर गिनती में शुमार नहीं किए जाएंगे। अगर रिजल्ट रात के 2 बजे तक तैयार ना हो तो RO कमीशन को आगाह करेगा। RO ताख़ीर की वजूहात भी बयान करेगा। ताख़ीर की सूरत में नतीजा सुबह 10 बजे से कबल अरसाल किया जाएगा। RO मुस्तरदशुदा वोट को उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट की मौजूदगी में खोलेगा। RO अबूरी और हतमी नतीजे को फॉर्म 47, 48 और 49 पर खुद तैयार करके सील करेगा। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल्स, चालान, वाउचर हर अदायगी का रिकॉर्ड रखेगा। उम्मीदवार RO को इलेक्शन अखराजात के साथ मुहिम की फाइनेंसिंग की तफसीलात भी देगा। किसी और शख्स को इलेक्शन अखराजात करने देने की इजाज़त पर उम्मीदवार उसका भी तमाम रिकॉर्ड देगा। फाइनेंसिंग करने वाले का शनाख्ती कार्ड, नायकॉप, अखराजात की अक़साम, आमदन के ज़राए भी दिए जाएंगे। इलेक्शन अखराजात के लिए 2 नए फॉर्म 67 और 68 भी शामिल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की मुल्क बैरून मुल्क में गैर मनकूला प्रॉपर्टी खरीदे गए असासे, गाड़ियों, जेवर बैंक या हाथ में कैश की तफसीलात भी फॉर्म में जमा कराई जाएंगी। इलेक्शन दरख्वास्त 1 लाख रुपए के साथ जमा कराई जाएगी। फैसला 180 दिन में होगा। फरीक की जानिब से ज्यादा मोहलत मांगने पर फी इल्तवा 10 से 50 हज़ार रुपए देना होंगे। इल्तवा 3 रोज से ज्यादा का ना हो। पार्टी सरबरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनकाद से 15 रोज पहले इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगा। इंट्रा पार्टी इनकाद के 7 रोज के अंदर कमीशन को आगाह किया जाएगा। सियासी जमातों पर किया गया जुर्माना हुकूमती खजाने में जमा होगा। इलेक्शन अखराजात के लिए सियासी जमात को 10 लाख रुपए से जायद अतिया देने वालों की तफसीलात देना होंगी। सियासी जमात की फाइनेंसिंग के लिए नया फॉर्म 69 भी शामिल किया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर बाहर नहीं गए थे, बल्कि अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उनका कहना था कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और निगरान हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी के तहत इलेक्शन कमीशन की सारी ज़रूरियात पूरी करेगी। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जनवरी के आखिर में करवाने का कहा है और निगरान हुकूमत सारी ज़रूरियात पूरी करेगी क्योंकि ये निगरान हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त दे दी जाएगी और उन्हें यकीन है कि इलेक्शन की हतमी तारीख भी दे दी जाएगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो उनके साथ सलूक आइन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली से जिस तरह डॉलर की कीमत कम की है उसी तरह कोशिश है कि पेट्रोल की कीमत को भी कम करें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और 218(3) के तहत इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना, आज़ादाना, शफाफ, गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक आइनी इदारे के पास है। उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई आदमी, कोई ग्रोह, कोई फ़र्द समझता है कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी तौर पर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अवामी अदालत भी खुली है, आपकी अदालत भी खुली है और कानून की अदालत भी।
ज़िला लसबेला के सदर मकाम ओथल के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा स्कूल अहाते में दरख्तों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। असातिज़ा की कमी के बावजूद सीनियर तालिब इल्म जूनियर तालिब इल्मों को तालीम फराहम करके तदरीसी अमल जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम कम्बो। दौरे हाजिर के इस जदीद दौर में भी इल्म के हसूल के लिए मुस्तकबिल के मेमार दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं और इन्हें ये तालीम कोई और नहीं बल्कि इनके सीनियर तलबा फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उथल में टीचर्स, क्लासरूम्स और फर्नीचर की कमी ने मुस्तकबिल के इन मेमारों के हौसलों को ना तो अब तक पस्त किया है बल्कि इरादों को मज़ीद मजबूत कर रखा है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ खुद भी, और यहाँ पर टीचर की कमी की वजह से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैं 9th क्लास ले रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे भी सारे बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि टीचर की कमी है। क्लास से कंबाइन ले रहे हैं क्योंकि 3 9th है, इसमें 300 के करीब तादाद है। हम यहाँ पे यही क्लास ले रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के गर्मी में कभी गर्मी ज़्यादा होती कभी कम होती है, यहाँ पे हम बैठ के यही तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत ज़ार और तलबा के मुस्तकबिल के लिए स्कूल के प्रिंसिपल भी परेशान हैं। टीचर इतने फराहम किए जाए कम से कम हम क्लासें पढ़ा सकें। यहाँ एक सेक्शन में 200-250 बच्चे होते हैं, उनको एक टीचर कंट्रोल भी नहीं कर पाता, पढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अहले इलाका ने हुकूमत बलूचिस्तान व महकमा तालीम के आला हुक्काम से स्कूल में असातिज़ा, फर्नीचर की कमी और क्लासरूम्स की तामीरात के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कम्बो, जियो न्यूज़, उथल लसबेला, बलूचिस्तान।